बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS व्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप, आपके बर्ड्स और आपकी फैमिली खैर से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है ना अपनी मुर्गियों के लिए जो है ना ये ख़ुद से एक केज तैयार किया और अब जो है ना मैं उसमें जो है ना इनका प्रॉपर तरीके से जगह बना रहा हूँ कि जिसमें जो है ना ये अंडे ले किया करेंगी, क्योंकि ये जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अंडे देती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी अंडे डैमेज भी हो जाते हैं और दूसरी मुर्गियाँ भी उनको डैमेज कर देती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इनके लिए मैं प्रॉपर एक बॉक्स टाइप बना देता हूँ या टोकरियाँ रख देता हूँ, ताकि उसमें जो है ना ये प्रॉपर बैठ कर अंडे दें और वो अंडे हमारे यानी कि जो मुर्गियों के हैं वो डैमेज भी ना हो, क्योंकि ये बहुत कीमती होते हैं। तो इनको हमने बचाना भी है, इनसे हमने बच्चे भी निकलवाने हैं और ये हमारे इस्तेमाल के लिए भी काबिल इस्तेमाल में भी आते हैं। और मेरे जो बर्ड्स हैं उनकी सॉफ्ट फूड के लिए भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए ये जो है ना मुर्गियों के अंडे बहुत कीमती हैं, तो इनके लिए मैं प्रॉपर जगह बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा भी वो कैसे तैयार करनी है। तो दोस्तों, ये जो है ना ये जो सारी एक्टिविटी है वो करने का एक मकसद है, क्योंकि आप सब लोग भी जानते होंगे जो जो मुर्गियों का शौक़ करते हैं कि भाई मुर्गी जहाँ ज़्यादा देर चलती फिरती है या घूमती फिरती है तो उस एरिया को जो है ना वो कच्चा होना चाहिए। अगर वो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैंने ऊपर अपना सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहाँ पे कच्ची जगह नहीं है, तो ये फ़र्श है, तो उससे जो है ना ये इनकी मुर्गियों का जो नीचे वाला पंजे का जो नीचे वाला एरिया होता है वो बहुत नरम होता है। तो पक्की जगह पे जो है ना एक तो ये कंफर्टेबल फील नहीं करती और दूसरी बात ये है कि इनके जो है ना नीचे दाने बन जाते हैं, जिससे इनकी टांगें भी ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने उस जगह को नरम बनाने के लिए और इनके जो मैंने अंडों के लिए जगह बनानी है उसको नरम बनाने के लिए जो है ना मैंने ये देखें, ये मुंजी यानी कि जिसमें से हम चावल निकलवाते हैं, तो चावल निकलवाने के बाद जो उसका बरूदा सा रह जाता है वो ये है। तो ये मैं लेकर आया हूँ। तो इसको जो है ना इसमें एक तो ये बड़ा खुशी खुशी इसमें वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और उसमें वो खुश भी रहती हैं मुर्गियाँ। और जब ये अंडों वाली जगह पे भी हम ये फैला देंगे तो वो नरम जगह बन जाएगी, तो उसमें इजीली ये अंडे भी देंगी। तो ये मैं अब जो भी एक्टिविटी करूँगा वो आप देखेंगे और आप भी कोशिश करें कि ऐसा ही सेटअप बनाएं जिसमें मुर्गियाँ खुश खुश रहें और वो अपने जो एग देने की परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकें। तो दोस्तों, मैं वैसे जिसमें टोकरियों में सेब वगैरह आते हैं वो लेने के लिए गया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। तो एक मैं ये लेकर आया हूँ और एक ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, तो इन्हीं को मैं यूज़ में लेकर आऊँगा। और इसमें जो है ना मैं ये भर दूँगा और जिस एरिया में मुर्गियाँ फिरती हैं उसमें भी ये जो मैं लेकर आया हूँ ये मुंजी का जो बरूदस है ये मैं फैला दूँगा, ठीक है। और उसमें जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो वहाँ पे जो है ना ज़्यादा कचरा वगैरह भी नहीं होगा और वो इसमें अच्छे तरीके से रहेंगी। और क्योंकि मैं अपनी मुर्गियों को ज़्यादातर जो है ना बंद रखता हूँ, ठीक है। सिर्फ जब दाना वगैरह डालना होता है तो उसमें मैं खोलता हूँ, दाना पानी जब खा पी लेते हैं तो फिर मैं इनको दोबारा बंद कर देता हूँ। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम इनका इधर गुजरता है, तो इसलिए मुझे उस पर फोकस करना है कि उस एरिया को मैं ऐसा बना दूँ कि वो उसमें ईज़िली अपना टाइम गुजार सके। तो मैं अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखें, कुछ इस तरह से जो है ना मैं इसको फैला दूंगा, क्योंकि इसमें जो है ना होल थे तो उससे जो है ना ये सारा निकल जाना था, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से कपड़ा वगैरह लगा के और इसमें ये कर दिया ताकि वो इजीली इसमें बैठ के अंडे दे सकें। इसी तरह ये दूसरा गत्ते का बॉक्स है, तो इसको भी मैंने ऐसे इसमें जो है ना ये फैला दिया है ताकि वो इसमें ईज़िली जो है ना दो मुर्गियाँ भी बैठ जाएँ तो वो अंडे दे सकती हैं। इतना ये इजाफी है। इसमें थोड़ा और डाल देते हैं। तो ये देखें, ये इतने एरिया के लिए इनफ है। तो अब हम इसको अंदर रख देंगे और उस एरिया में भी ये जो है ना मैं फैला दूंगा। तो ये देखें, ये जो है ना मैं अब इसकी सेटिंग करने लगा हूँ। और क्योंकि मुर्गियाँ नीचे बैठती थी तो उनके लिए मैंने बैठने के लिए प्रॉपर एक स्टिक लगा दिया है, ताकि इस पर भी जो बैठना चाहें वो इजीली इस पर भी बैठ सकते हैं। तो ये देखें, ये जो है ना मैंने प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स कर दिया है ताकि ये हिले भी ना, और अगर इस पर मुर्गी
जाए बैठे तो ये गिरे भी ना। तो ये माशाल्लाह इस तरफ से भी सपोर्ट मिल चुकी है, इस तरफ से दीवार है और इस तरफ से भी इसको मैंने इस तरीके से सेट किया है कि मेरी 2 से 3 मुर्गियाँ जो हैं वो डेली बेसिस पे यहाँ बैठ के प्रॉपर अंडे ले कर सकती हैं। तो ये हो गया। अब इस एरिया में जो है ना मैं वो फैला दूँगा। तो ये देखें इस तरह ये मैंने इसको गिरा दिया और अब मैं इसको हाथों से जो है ना इसको फैला दूँगा। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी ये है ना कि जब मुर्गियाँ वगैरह बिट्ठे वगैरह करती हैं या पानी वगैरह गिर जाता है तो इसमें ये खसूसियत होती है कि भी ये जो है ना नमी को जल्ब कर लेता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना ज़्यादा गंदगी नहीं होती, तो वो साथ के साथ उनका जो है ना वो खुश्क होता रहता है। और जो ख़ास तौर पे जो हमेशा आपने देखा होगा कि भी कुछ मुर्गियाँ जो है ना वो एक पाँव उठा लेती हैं और एक पाँव पे खड़ी होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो सर्दी या गर्मी जो फील होती है वो पाँव से हो रही होती है। इसलिए जब वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती तो वो दोनों पाँव ज़मीन पर नहीं रखती, कोई एक पाँव उठा के रखती हैं। तो जब इस तरह का उनको इन्वायरमेंट दिया जाएगा नीचे से तो वो उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगी और वो रिलैक्स रहेंगी। और वो ख़ास सबसे बड़ी चीज़ कि वो स्ट्रेस में नहीं आएंगी। जब भी कोई भी परिंदा, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो कबूतर है, चाहे वो तोता है, अगर वो स्ट्रेस में होगा तो वो आपको परफॉर्म नहीं करेगा। ना ही उसकी ब्रीड आएगी, ना ही वो उसके अंडे आएंगे, ना ही वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, ना ही उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसलिए आप जितना भी अच्छा इन्वायरमेंट देंगे वो उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मैंने माशाल्लाह जो है ना सारा वो बरूदा सा जो है ना वो फैला दिया है। और जितने भी बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म हैं तकरीबन उनमें यही चीज़ जो है ना फ़र्श पे या ज़मीन पर फैलाई जाती है ताकि वो जो है ना जो बच्चे हैं या बड़े हैं या अंडे ले करने वाली मुर्गियाँ हैं वो बिल्कुल ईज़िली अपने उस माहौल में रह सकें और खुश रहें। तो इसमें जो है ना ये जो मैं लेकर आया हूँ मुझे तो ये 20 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। मुझे नहीं पता कि भी आपके एरियाज़ में इसका रेट क्या चल रहा होगा, लेकिन मुझे जो है ना 20 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। और तकरीबन मैं ये 100-150 रुपये का लेकर आया हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी है तो इस एरिया के लिए। तो अब मैं अपनी मुर्गियों को दोबारा इसमें बंद कर दूँगा और वो इसमें मैं उनको ऑब्ज़र्व भी करूँगा कि भी वो क्या वाकई इसमें कंफर्टेबल फील कर रही हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये देखें मैंने अपनी मुर्गियों को जो है ना अब इसमें बंद कर दिया और वो माशाल्लाह इसमें ज़बरदस्त तरीके से जो है एंजॉय कर रही हैं, उसमें खेल रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं। तो ये था एक मेरा छोटा सा टॉपिक जिस पे मैं सोच रहा था कि आप लोगों से इसको शेयर करूं और ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफा हो। और अगर आप भी अपनी छत पे या किसी हार्ड सरफेस पे यानी कि जहाँ पे फ़र्श वगैरह है उस पे अगर आप मुर्गियों का सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह ईज़िली जो है ना इसको कम बजट में जो है ना इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक और छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपका और आपके बर्ड्स का इसमें फ़ायदा भी हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।